चलिए शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही कह सकते हैं रहस्यमयी सलाह से करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये सुनी ही होगी, कोई भी खुशी किसी को मत बताना। ये सुनने में किसी पुरानी दादी नानी की कहानी या किसी चेतावनी जैसा लगता है ना? बिल्कुल। तो आज हम इसी एक लाइन के पीछे जो मनोविज्ञान है, संस्कृति है और सदियों का जो मानवीय अनुभव है, उसकी एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा सच भी है। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हमारी बनावट ही खुशियां बांटने के लिए हुई है और विज्ञान भी यही कहता है। और दूसरी तरफ दुनिया की लगभग हर संस्कृति में ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है जो चुप रहने की सलाह देती है, अपनी उपलब्धियों को छिपाकर रखने की। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत है वो विज्ञान और विश्वास दोनों नजरियों से इस पहेली को देखते हैं और दिखाते हैं कि सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। तो मतलब आज हम एक तरह से दिमाग के विज्ञान और दिल के विश्वास की इस खींचतान को समझने वाले हैं, कह सकते हैं। मुझे ये सुनकर ही बहुत उत्सुकता हो रही है। कहाँ से शुरू करें? चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से हर चीज शुरू होती है, हमारे दिमाग से। अच्छा। विज्ञान क्या कहता है? स्रोत बहुत साफ तौर पे बताते हैं कि जब हम कोई अच्छी खबर किसी को सुनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल पार्टी शुरू हो जाती है। केमिकल पार्टी? ये सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है। मतलब क्या होता है ठीक ठीक? इसे ऐसे समझिए, जब हम अपनी कोई उपलब्धि किसी को बताते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमें एक इनाम मिलने जैसा महसूस कराता है। अच्छा, जैसे अपना पसंदीदा खाना खाने पर होता है। बिल्कुल, या कोई गेम जीतने पर। और जब सामने वाला इंसान हमारी खुशी में सच में खुश होता है तो ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, वो बढ़ता है, जिससे हमारा सामाजिक जुड़ाव, हमारा रिश्ता और मजबूत होता है। तो दिमागी स्तर पर तो खुशियां बांटना एक बहुत मजबूत सामाजिक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। यह हमें जोड़ता है। तो अगर ये इतना स्वाभाविक है और दिमागी तौर पर फायदेमंद भी है, तो फिर ये सलाह आई कहाँ से कि खुशी मत बताओ? ये तो पूरी तरह से उल्टा हुआ। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस सलाह का आधार विज्ञान नहीं बल्कि हजारों सालों का मानवीय अनुभव है। अनुभव? हाँ, और सांस्कृतिक मान्यताएं। दुनिया भर में ये धारणा है कि खुशियां बताने से बुरी नजर लगती है, लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, या फिर काम पूरा होने से पहले बोल देने से वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल वही। ये जो नजर लगने वाली बात है, इसे आज के दौर में कई लोग सिर्फ अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई मनोवैज्ञानिक पहलू हो सकता है? बिल्कुल, और मनोवैज्ञानिक नजरिए से इसे समझना बहुत जरूरी है। जब कोई आपकी उपलब्धि से जलता है तो वह शायद सीधे तौर पर कुछ ना कहे, लेकिन उनके हाव भाव, उनकी चुप्पी या उनके बेमन से दी गई बधाई वो आपको महसूस हो जाती है। हाँ, ये तो होता है। ये जो सूक्ष्म नकारात्मक प्रतिक्रिया है, यानी सटल नेगेटिव फीडबैक, ये आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है, आपकी ऊर्जा को सोख सकती है। और इसी मनोवैज्ञानिक असर को शायद हमारी पुरानी पीढ़ियों ने अपनी भाषा में नजर लगना कहा था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक एहसास को दिया गया नाम है? एक तरह से हाँ। तो मतलब ये कोई लोक कथा नहीं है? इतिहास के बड़े बड़े नाम भी इसी बात को मानते थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। स्रोत में मार्कस ऑरेलियस का जिक्र है, जो एक रोमन सम्राट होने के साथ साथ एक महान दार्शनिक भी थे। और बात सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके पूरे दर्शन स्टोइसिज्म की है। स्टोइसिज्म? हाँ, स्टोइक्स का मानना था कि सच्ची खुशी बाहरी घटनाओं पर नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी विवेक और शांति पर निर्भर करती है। और इसका खुशी बताने या न बताने से क्या लेना देना है? गहरा लेना देना है। सोचिए, जब हम अपनी खुशी का ढिंडोरा पीटते हैं तो हम अनजाने में उसकी कमान दूसरों के हाथों में दे देते हैं। उनकी तारीफ हमें और खुश करती है, उनकी ईर्ष्या या बेरुखी हमें दुखी। ऑरेलियस का संदेश था, अपनी खुशी का नियंत्रण अपने पास रखो, उसे बाहरी प्रतिक्रियाओं का गुलाम मत बनाओ। बिल्कुल, असली जश्न अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। क्या ये विचार सिर्फ पश्चिमी दर्शन तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं, ये विचार अलग अलग संस्कृतियों में भी गूंजता है। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि जो काम अभी पूरा नहीं हुआ उसे व्यक्त मत करो। क्यों? क्योंकि इससे अहंकार बढ़ता है और ध्यान भटकता है। योग दर्शन के अनुसार हमारी प्राण ऊर्जा सीमित है,
उसे बाहर बताने से वो बिखर जाती है। ऊर्जा बिखर जाती है। हाँ, यहाँ तक कि आज के दौर के सेल्फ हेल्प लेखक भी यही सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्यों की घोषणा मत करो, चुपचाप उन पर काम करो। ये सारी बातें एक ही केंद्रीय विचार की ओर इशारा करती हैं। अपनी ऊर्जा को सहेजना और उसे काम पूरा होने तक केंद्रित रखना एक पुरानी और परखी हुई रणनीति है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर चुपचाप काम करो, दूसरी तरफ आज के दौर में नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग इतनी जरूरी है, सही बात है। जिसके लिए आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना ही पड़ता है। तो एक महत्वाकांक्षी इंसान इन दोनों सलाहों के बीच संतुलन कैसे बनाए? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है और ये हमें सीधे हमारे अगले मुद्दे पे ले आता है। ये तो हुई सदियों पुरानी बात, लेकिन आज के जमाने में तो उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना? हाँ, मेरा मतलब है सोशल मीडिया, जहां हर छोटी से छोटी खुशी का ऐलान करना जरूरी सा हो गया है। हाँ, बिल्कुल। एक नया कॉफी मग खरीदने से लेकर नई नौकरी मिलने तक सब कुछ इंस्टाग्राम पर है। तो स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? इसका हमारी मानसिकता पर क्या असर पड़ रहा है? क्या हम सच में खुशी बांट रहे हैं या हम बाहरी वैलिडेशन यानी दूसरों से शाबाशी की तलाश में हैं? यही तो महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे पोस्ट पर लाइक करके कहें, हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो? रिसर्च तो यही दिखाती है कि वैलिडेशन की ये भूख चिंता मतलब एंजाइटी और दूसरों से लगातार तुलना करने की आदत को जन्म देती है। इस पर कोई खास रिसर्च या स्टडी है जिसका जिक्र हो? हाँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक हैं, पीटर गोलवित्जर। उनकी एक बहुत मशहूर स्टडी है। उन्होंने पाया कि जब लोग अपने लक्ष्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से घोषणा कर देते हैं, तो उनके उन लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना कम हो जाती है। अरे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घोषणा करने से ही दिमाग को एक समय से पहले पूर्णता का एहसास मिल जाता है। प्रीमेच्योर सेंस ऑफ कंप्लीशन। हाँ, आपको तारीफ मिल जाती है, डोपामाइन रिलीज हो जाता है और फिर उस काम को करने की जो असल प्रेरणा है वो कम हो जाती है। ये तो बिल्कुल सच है। ये वैसा ही है जैसे किसी को ये बताकर इतनी खुशी मिल जाए कि मैंने जिम की मेंबरशिप ले ली है कि वो असल में जिम जाने की मेहनत ही ना करे। बिल्कुल वही, उसे तो शाबाशी पहले ही मिल गई। हाँ। और यहीं पर दिखावटी खुशी और असली खुशी का अंतर सामने आता है। परफॉर्मेटिव वर्सेस ऑथेंटिक हैप्पीनेस। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पर अक्सर हम अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। हम एक ऐसी तस्वीर बना रहे होते हैं जो दूसरों को अच्छी लगे, जबकि असली खुशी एक अंदरूनी एहसास है। यही वजह है कि कई मनोवैज्ञानिक अब ये सलाह देते हैं कि अपनी उपलब्धियों को तुरंत साझा ना करें। पहले उसे खुद महसूस करें, उसका आनंद लें, उसे अपने अंदर समाने दें। तो इसका मतलब यह है कि हम दो दुनियाओं के बीच फंस गए हैं। हाँ। एक तरफ हमारा दिमाग है जो कहता है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, और दूसरी तरफ सदियों का अनुभव और आज का मनोविज्ञान है जो कहता है कि चुप रहने में ही भलाई है। एकदम सही। और दूसरी दुनिया जो मानवीय अनुभवों पर आधारित है, वो एक कड़वी सच्चाई भी बताती है। वो क्या? कि दुनिया में हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। आपके चारों ओर हर कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। स्रोत में ऐसी अनगिनत कहानियों का जिक्र है जहां किसी ने अपना बड़ा सपना किसी को बताया और उसका मजाक उड़ाया गया, या नई नौकरी की खबर दी और अचानक सब कुछ बिगड़ने लगा। हाँ, इन बातों को वैज्ञानिक तराजू पर नहीं तौला जा सकता, पर इन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। तो क्या इन सब बातों का कोई व्यावहारिक मतलब लॉजिकल कारण भी है, या ये सब सिर्फ ऊर्जा और नजर जैसी अमूर्त चीजें हैं? नहीं, इसका एक बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक कारण भी है जिसे स्रोत साफ तौर पर समझाते हैं। सोचिए, जब हम अपनी खुशी लोगों को बताते हैं तो क्या होता है? वे दखल देने लगते हैं। हाँ, वे सलाह देना शुरू कर देते हैं, तुलना करने लगते हैं या फिर अपने अनुभव बताने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। अगर आप कहें कि आप एक नई कार खरीद रहे हैं तो 10 लोग आकर बताएंगे कि कौन सी बेहतर थी और आपने गलत फैसला क्यों लिया। बिल्कुल। इसका एक और सीधा सा उदाहरण है। मान लीजिए आपने किसी को बताया कि आपने वजन कम करने के लिए डाइट शुरू की है। अचानक हर कोई आपका डाइट कोच बन जाएगा। हाँ सही बात है। कोई कहेगा कार्ब्स छोड़ दो, कोई कहेगा सिर्फ प्रोटीन खाओ, कोई कहेगा फला डाइट ट्राई करो। आपकी जो अपनी छोटी सी निजी जीत थी वो दूसरों के ज्ञान के बोझ तले दब जाएगी और एक सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाएगी। हाँ। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आपका ध्यान अपने खुशी से हटकर दूसरों की राय पर टिक जाता है।
आप अपने अनुभव का नियंत्रण खो देते हैं। भीतर खुशी भले ही हो, लेकिन बाहर का शोर ज्यादा हो जाता है। शायद यही वो सबसे गहरा और व्यावहारिक कारण है जिसके लिए कहा जाता है कि पहले अपनी जीत को अपने भीतर बसा लो, उसे इतना मजबूत बना लो कि कोई बाहरी हवा उसे हिला न सके। लेकिन स्रोतों में ऐसे भी तो उदाहरण होंगे जहां लोगों ने अपनी खुशी साझा की और उन्हें बहुत समर्थन मिला, जिससे उन्हें और सफलता मिली। इसे कैसे समझा जाए? बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं कि खतरा बताने में नहीं है, खतरा किसे और क्यों बताया जा रहा है इसमें है। अच्छा। अपने सबसे करीबी दोस्त, परिवार या मेंटोर को अपनी खुशी बताना, जो सच में आपकी परवाह करते हैं, वो आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। वो आपको सही सलाह और समर्थन दे सकते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे पूरी दुनिया के सामने इसका ऐलान करना, सिर्फ वैलिडेशन के लिए, वो आपको कमजोर बना सकता है। तो हमने देखा कि ये एक साधारण सी सलाह कितनी जटिल है। विज्ञान कहता है साझा करो, अनुभव कहता है सावधान रहो, सोशल मीडिया कहता है दिखाओ, दर्शन कहता है छुपाओ। कुछ लोग खुलकर जश्न मनाते हैं और सफल होते हैं, और कुछ लोग चुप रहकर भी असफल हो जाते हैं। सच में इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। कोई सीधा जवाब नहीं है। स्रोत के अनुसार सच शायद विज्ञान, मनोविज्ञान, ईर्ष्या और इत्तेफाक, इन सबके बीच में कहीं है। और असली सबक शायद ये नहीं है कि खुशी कभी ना बताएं, बल्कि ये है कि कब, कैसे और किसे बताएं। सही बात है। हर कान सुनने के लिए और हर दिल आपकी खुशी में खुश होने के लिए नहीं बना होता। सही लोगों का चुनाव ही सबसे बड़ी कला है। और इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर किसी को एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? स्रोत का अंतिम निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है। दुनिया को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद को बताना बहुत जरूरी है। खुद को बताना। हाँ, अपनी जीत को स्वीकार करना, अपनी पीठ थपथपाना और उसका आनंद लेना, ये सबसे जरूरी है। असली जश्न वो है जो दिल में मनाया जाता है। वो खुशी अटल, सच्ची और बिना किसी बाहरी लाइक या कमेंट के चमकती है। और ये चर्चा हमें